हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? और आशा करती हूँ कि ज़रूर ठीक होंगे। और इसी उम्मीद के साथ मैं अपने नया व्लॉग आप लोगों के साथ लेकर आ गई हूँ। तो ये है संडे का दिन, और ये जो संडे का दिन है ना, ये पिछले व्लॉग के कंटिन्यूएशन में ही मैं आपको दिखा रही हूँ। पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा मैंने कटहल की सब्ज़ी बनाई थी, और बस कटहल की सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करी थी आप लोगों के साथ। तो बस ये उसी के आगे का वीडियो है। तो मम्मी की पूजा हो गई थी और मेरी पूजा भी हो गई थी, मगर पूजा के पहले मैंने कटहल की सब्ज़ी बनाई थी, क्योंकि वनीता यानी हमारी मेड आके नाश्ता बनाएंगी, तो मुझे नाश्ता नहीं बनाना था। तो उस बीच मैंने कटहल की सब्ज़ी बना के रख दी थी। और जो खाना काटा था ना आप लोगों के सामने मैंने, पत्ता गोभी, मूली के पत्ते, गाजर, वो देखिए अब इन लोगों को दे दिया है नाश्ता। ये देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए खा रहे हैं। वो लोग वेट करते रहते हैं कि कब नाश्ता मिलेगा। रोज़ तो सुबह 4 बजे मिल जाता है, संडे सैटरडे को लेट मिलता है। और आपने याद होगा पिछले व्लॉग में देखा होगा कि मैंने गाजर और बीट रूट का हलवा बनाने की बात कर रही थी। बहुत पहले मैंने गाजर का हलवा बनाया था, तभी बोला था आपको कि मैं बीट रूट के साथ हलवा बनाऊंगी। तो देखिए मैंने इस बार ज़्यादा बीट रूट लिया है, यानी कि चुकंदर, और गाजर मैंने इस बार कम ली है। तो बस यही अभी वनीता आ गई थी, यानी कि हाउस हेल्पर, वो नाश्ता बना रही है। तो उतने बीच में मैं फ्री थी, मेरी कटहल की सब्ज़ी भी बन गई थी और मम्मी बना रही हैं सुबह की पहली चाय। तो मेरे पास उस वक्त भी बहुत टाइम था, तो मैंने कहा मम्मी जब तक आपकी चाय बनेगी ना, मैं बीट रूट और गाजर घिस के और छील के रख दूँगी। तो घिसना तो नहीं हो पाया था जब तक चाय बनी थी, पर मैंने गाजर और बीट रूट को छील दिया था। तो ये भी एक बहुत बड़ा काम है। और आप देख सकते हैं वनीता आ गई है और वो बना रही है नाश्ते में पूड़ी आलू। तो ये देखिए, और सुबह का वक्त मैंने बहुत यूटिलाइज़ कर लिया था। आपने देखा था मैंने बैगन का भाजा फ्राई कर लिया था, कटहल की सब्ज़ी फ्राई कर ली थी, खरगोशों का खाना कट कर लिया था, बहुत कुछ कर लिया था। तो इसलिए सुबह उठने का बस यही फ़ायदा होता है। क्लीनिंग तो हो ही गई थी पूरे घर की, और इतना सब कुछ होने के बाद ही देखिए वनीता यानी कि हाउस हेल्पर आई है। तो आप समझ सकते हैं मेरे कितने काम हो गए थे। और मम्मी की पूजा के बाद मेरी पूजा भी हो चुकी थी। सब कुछ होने के बाद भी चाय में वक्त था, तो मैं ये वाला काम भी कर रही हूँ। तो ये एक तरीके का आप कह सकते हैं टाइम मैनेजमेंट ही है। और ये देखिए मैं गाजर कट, अच्छा बहुत समय से मन था कि बीट रूट का हलवा बनाया जाए। गाजर का तो हलवा बनाया था आपने मेरा पिछले व्लॉग में, कुछ पिछले 4-5 व्लॉग पहले देखा होगा कि गाजर का हलवा बनाया था। तो अब तभी मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं बीट रूट का भी बनाऊंगी। तो बस बीट रूट का बनाने का वक्त आ गया है। अभी इतनी तैयारी करके रखूँगी, तो फिर उसके बाद आगे आपको हलवा का रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। बिल्कुल वैसे ही रेसिपी है जैसे कि गाजर के हलवे की है। और ये देखिए घर पे आई थी आइसक्रीम का बॉक्स, और अवनी महारानी खा रही है आइसक्रीम। और उनको बोला जा रहा है कि तुम्हारा गला दुख जाता है, माना करो, लेकिन कोई मतलब नहीं है, खाना है तो खाना है। और आप देख रहे होंगे अंगूर और ड्राई फ्रूट्स मैंने एक सेक्शन करके रखे हैं सबकी कटोरी में। ये भी मैं सुबह उठ के कर देती हूँ। ड्राई फ्रूट सबकी कटोरी कटोरी में सबके हिस्से बना के रख देती हूँ, जो फ्रूट्स हैं उसके हिस्से बना के रख देती हूँ। क्योंकि अगर ऐसे ना करो ना तो कोई खाता ही नहीं है, और ऐसे अगर हिस्से बना के रख दो तो सब अपनी अपनी कटोरी से खा लेते हैं। तो यही एक फ़र्क है। तो ये काम भी बहुत बड़ा होता है, 4 जनों का 4 हिस्से लगाना, ड्राई फ्रूट्स के और फ्रूट्स के। और ये देखिए फटाफट पूड़ी आलू बन रहा है, वो गरम गरम, देखिए पूड़ी गरम गरम कैसे फूल रही है। तो बस यही सब चालू है अभी। बाकी गाजर का जो हलवा है उसकी रेसिपी शेयर करूंगी मैं आपके साथ आगे चल के। और अवनी अपनी आइसक्रीम एंजॉय कर रही है, और यहाँ पे मम्मी आ गई है उसकी चोटी करने के लिए। तो ये देखिए फल ला के रख देते हैं, कोई खाता नहीं है, अगर हिस्से करके काट के दे दो ना सबको कटोरी में तो सब लोग खा लेते हैं। यही एक गंदी बात है, लेकिन ठीक है चलो इसी तरीके से खा लो। तो ये भी एक मेरा काम है कि मैं सबके हिस्से बना के रख देती हूँ, तो सब लोग खा लेते हैं। और हस्बैंड आ गए थे नहा के, अभी वो देख रहे हैं टीवी, नाश्ता बन ही रहा है। और हाँ, हम लोगों की पहली चाय, मेरी और मम्मी की पहले ही हो चुकी है। आराम से हमने चाय एंजॉय कर ली थी। अब नाश्ते के साथ एक एक कप चाय का राउंड और चलेगा। तो अभी तो टाइम है नाश्ते में, देखिए नाश्ता अभी बन ही रहा है। तो बस यही है। और ये देखिए, और अवनी, अच्छा अवनी का आज है कराटे टूर्नामेंट, तो उसको सबसे पहले पूड़ी आलू खिला दिया मम्मी ने।
तो उसने टाइम से पूड़ी आलू खा लिया और अब वो जा रही है पापा के साथ कराटे टूर्नामेंट में। उसका कम से कम 3 से 4 घंटे कराटे का टूर्नामेंट चलेगा, तो उसी को हम लोग बाय कर रहे हैं, ऑल द बेस्ट बोल रहे हैं। तो देखिए अभी वो निकल जाएगी। वनीता पूड़ी आलू बना के चली गई थी। इन दोनों को हमने सबसे पहले खिला दिया क्योंकि इन लोगों को जाना था, और मैंने भी अवनी के साथ पूड़ी आलू खा लिया था। तो मम्मी का अभी पूड़ी आलू खाना बाकी है, यानी कि नाश्ता बाकी है। तो फटाफट इनको खिलाना ज़रूरी था दोनों को, क्योंकि इन दोनों को निकलना था। और यहाँ पे बन रही है दूसरी राउंड की चाय और मम्मी खाएंगी अपना नाश्ता। तो ये देख सकते हैं आप, ये देखिए। तो बस यही है। आज थोड़ा सा लेट हो गया नाश्ते में, क्योंकि देखिए जल्दी जल्दी वनीता भी थोड़ा आज लेट आई और इन लोगों को पहले खिला दिया। ये सब में ही उसकी चोटी पहले बनानी पड़ी मम्मी को, क्योंकि उसको भेजना था। तो इसी में सब टाइम निकल जाता है, यही हो जाता है। तो बस मम्मी नाश्ता कर लेंगी ना, इसके बाद हलवे बनाना है, हलवा करना है। तो मैंने ना हलवे में बीट रूट और गाजर छील लिया था, धो के अच्छे से छील लिया था और धो भी लिया था। ये देखिए धोने में आ गई हूँ, छील लिया था, धो में अब रही हूँ। ये देखिए, तो छीलने का काम मेरा उसी वक्त हो गया था, नाश्ते के पहले ही। ये देखिए, और अब किचन खाली हो गई है, तो अब मैं इसको अच्छे से धो लूँगी। फिर एक बहुत बड़ा काम रहता है कद्दूकस करने का, ग्रेट करने का। तो मगर अब ये है कि किचन भी खाली है, नाश्ता भी हो गया है और लंच बनाने में अभी काफ़ी टाइम है। जब अवनी आएगी तभी लंच होगा। तो इस बीच ना मैं अभी इसको गाजर को और बीट रूट को घिसूँगी अच्छे से। और यहाँ मम्मी भी चाय के बर्तन धो रही हैं। तो अब सब कुछ निपट गया है, सब कुछ हो गया है और अब आराम से हलवा बन सकता है। हस्बैंड और अवनी भी कराटे टूर्नामेंट को चले गए हैं। तो ये देखिए, मैंने ये अच्छे से धो दिया है बीट रूट और गाजर। ये देखिए, और अवनी को नहीं बताया था कि इसमें बीट रूट पड़ा है हलवे में, क्योंकि उसे सिर्फ गाजर का हलवा पसंद है। तो लेकिन जब उसने हलवा खाया ना, तो खुद ही कह रही थी मम्मा बहुत टेस्टी हलवा बना है। तो यहाँ पे देखिए मम्मी चाय पी रही हैं, अपनी नाश्ता कर रही हैं, और मैं कर रही हूँ हलवे को कद्दूकस। तो वो बोल रही थी कि रचना लाओ थोड़े मैं कर देती हूँ। मैंने कहा नहीं, हो जाएगा आराम से, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि छीलना का और धोने का काम हो गया, तो बस अब कद्दूकस का काम रहता है। तो फटाफट मैं कद्दूकस करना चालू कर दिया है मैंने। और अभी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक बार शुरू करो ना तो पता भी नहीं पड़ता है, हो जाता है। ये देखिए, आपसे बात करते करते कद्दूकस भी हो गया, गाजर। अभी बीट रूट बाकी है। तो अभी तो गाजर चली रही है, ऑलमोस्ट हो गया। ये देखिए, बीट रूट भी मैंने घिस दिया है, आप देख सकते हैं। और अब सब कुछ घिस गया है, बीट रूट भी गाजर भी। और अब मम्मी आ गई हैं किचन में, ये देखिए। और आपको ध्यान होगा कि मैंने सुबह ही पिछले व्लॉग में सैलेड काट लिया था, बैगन का भाजा फ्राई कर लिया था लंच के लिए। तो ये बस उसी के कंटिन्यूएशन का ही वीडियो है, इसलिए आपको ये सब चीज़ें दिख रही हैं। तो मैंने सुबह सुबह उठते साथ ही नहाने के बाद बैगन का भाजा फ्राई कर लिया था, सैलेड काट लिया था और कटहल की सब्ज़ी बना ली थी। पिछला व्लॉग नहीं देखा है तो देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। और ये देखिए, मम्मी आ गई है हलवा बनाने के लिए। तो कढ़ाई चढ़ा दी है बड़ी, और अब इसमें डालेंगी वो एक एक करके दूध की थैली। अच्छा, गाजर के हलवे में हम लोगों ने मावा डाला था, लेकिन इस बार मावा नहीं है, तो अच्छे से दूध ही डालेंगे अच्छी क्वांटिटी में। तो ये देखिए, एक एक करके मम्मी थैली से दूध निकाल के उसमें डाल रही हैं। तो पिछले से पिछले जो 3-4 व्लॉग पहले उन्होंने गाजर का हलवा आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो ये भी बिल्कुल वैसे ही बनता है, कोई इसमें चेंज नहीं है, बिल्कुल वैसे का वैसे ही बनता है। तो बस फिर भी मैंने कहा चलो गाजर और बीट रूट का हलवा बन रहा है, तो आप लोगों के साथ में फिर से रेसिपी शेयर कर देती हूँ। तो ये देखिए, मम्मी ने कम से कम 4 थैली दूध डाला है, और इसमें अब डाल देंगी कद्दूकस करा हुआ बीट रूट और गाजर। ये देखिए, बीट रूट डालने से ना गाजर के हलवे का कलर और अच्छा आ जाता है।
तो आप लोग भी कभी बना के देखिएगा, बहुत टेस्टी बनता है। बल्कि अवनी को तो बताया ही नहीं कि बीटरूट पड़ा है, और उसको बहुत पसंद आया। बोल रही थी गाजर का है ना, हम लोगों ने कहा हाँ गाजर का ही है, तो वो खा रही है। और अभी भी गाजर का हलवा हम लोग खा रहे हैं, चल रहा है। तो इसको तो काफ़ी दिन तक खाते रहो, अच्छा लगता है। तो मतलब ये सीज़न का दूसरा हलवा है। पहला सीज़न का हलवा गाजर का बन चुका है, और ये बीटरूट और गाजर का बन रहा है दूसरा सीज़न का दूसरा हलवा। और आप देख सकते हैं अवनी लौट आई थी कराटे से, और उसने ब्रॉन्ज़ मेडल जीता था। थोड़ी अपसेट थी कि सिल्वर नहीं जीता, गोल्ड नहीं जीता, ब्रॉन्ज़ जीता, लेकिन ठीक है ना, कोई बात नहीं, उसने पार्टिसिपेट किया। ब्रॉन्ज़ भी जीता तो बहुत बड़ी बात है। तो बस थोड़ी सी अपसेट थी, तो देखिए बैठी हुई है। और ये देखिए मम्मी हलवा लगातार बना रही हैं, उसको चला रही हैं। तो अभी तो खैर टाइम लगेगा हलवे में, काफ़ी टाइम लग जाता है, हलवा इतनी जल्दी नहीं बनता। और मम्मी को लगा कि थोड़ा दूध कम था, तो ये देखिए एक थैली और डाल दी है दूध। क्योंकि हलवे में देखिए दूध तो लगता ही है, इधर खोआ नहीं तो दूध, इसके बिना तो फिर हलवे में स्वाद ही नहीं आता है, तो वो थोड़ा क्वांटिटी ज़्यादा ही पड़ती है। तो बस अभी तो हलवे में काफ़ी टाइम लगने वाला है। तो ये देखिए ये सब बन रहा है। चाय का कुछ चाय बन रही थी, कुछ ये वक्त हो रहा था 1:30 बजे का, तो मम्मी ने कहा थोड़ी थोड़ी चाय पी लेते हैं, तो मन कर रहा है, सुस्ती आ रही है। तो ये देखिए, और दूसरा डाल दिया मम्मी ने चीनी, दूसरा स्टेप, ये देखिए चीनी डाल दी है। अभी पानी और छोड़ेगा, जब चीनी डाल दो ना तो और गीलापना आता है। तो ये देखिए डाल दी है। तो हलवा तो बन ही रहा है अपना, अपने टाइम से बनेगा हलवा, टाइम ही लगता है, एकदम से तो हलवा बनता नहीं है। उस बीच हम लोग पी लेंगे चाय। चाय के काफ़ी राउंड हो जाते हैं, छुट्टी के दिन थोड़े ज़्यादा ही हो जाते हैं, वरना तो ऑफ़िस वाले टाइम पे एक सुबह चाय पीती हूँ और एक शाम को घर आके चाय पीती हूँ। मगर छुट्टी वाले दिन थोड़ा 1-2 कप ज़्यादा ही हो जाता है। तो बस यही सब चल रहा है अभी। और हलवा तो देखिए टाइम लगता ही है। और यहाँ पे चाय वगैरह सब हो गई थी। और यहाँ पे देखिए अवनी क्या बना रही है, अवनी बना रही है अपना पास्ता, चीज़ी पास्ता। ये देखिए वो किसी को तंग नहीं करती है, अपना जब भूख लगती है ना तो अपना खुद ही आके सब बना लेती है। उसको बहुत सारे आइटम्स बनाने आते हैं, जैसे कि ऑमलेट के, एग के, और पास्ता, चीज़, ये सब तो वो एक्सपर्ट हो गई है। और यहाँ मम्मी काट रही हैं ड्राई फ्रूट्स। ये देखिए ड्राई फ्रूट्स हैं घर में, तो हम लोग काट रहे हैं। उससे क्या होता है कि एक स्वाद अच्छा आ जाता है, हलवे में अच्छा लगता है, डेज़र्ट में। और थे भी घर में, ये अच्छी बात थी। तो देखिए मम्मी वही काट रही हैं, और यहाँ पे अवनी अपना कुछ बना रही है, नाश्ता पास्ता टाइप। तो बस ये देखिए अभी इलायची भी थोड़ी सी कूटेंगी, 3 से 4 इलायची, तो टेस्ट आ जाता है और फ्लेवर अच्छा आता है, खुशबू अच्छी आती है। तो 3 से 4 इलायची वो कूट के डालेंगी। और देखिए इतने समय के बाद, इतने लंबे प्रोसेस के बाद हलवा रेडी हो गया है। और अब एक कटोरी में हलवा मम्मी निकाल रही हैं। आप समझ गए होंगे, कटोरी में हलवा भगवान जी के लिए निकल रहा है, उनको पहले भोग लगेगा, और उनको पहले हलवा मम्मी चढ़ाएंगी प्रसाद के रूप में, और फिर ही हम लोगों को खाने को मिलेगा। तो ये देखिए कटोरी में निकाल लिया है, और अब वो जा रही हैं पूजा घर, भगवान जी को पहले चढ़ाएंगी। ये देखिए,
तो पहले सबसे पहले हमारे यहाँ जब मीठा बनता है ना, तो सबसे पहले भगवान जी को चढ़ाया जाता है, फिर सब घर के मेंबर्स लोग खाते हैं। और मुझे पता है कि आप सब लोगों के यहाँ भी यही सब होता है, इसी तरीके से होता है। तो बस जो है, जो भी है घर का, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। कुछ भी ऐसी कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं है। तो ये देखिए, मम्मी भगवान जी को भोग चढ़ा रही हैं। और हलवा सच में बहुत ही टेस्टी बना था, अवनी को बहुत टेस्टी लगा। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा, बीट रूट का हलवा और गाजर का हलवा। तो गाजर थी तो हमने गाजर मिला दी बीट रूट के हलवे में, वरना बीट रूट का खालिस हलवा भी बहुत टेस्टी बनता है, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो हमारे पास गाजर थी तो हम लोगों ने मिला दी, वरना सिर्फ बीट रूट का हलवा भी हम लोगों ने बनाया है काफ़ी बार, और वो भी बहुत टेस्टी लगता है। तो बस चलिए फ्रेंड्स, यही था मेरा छोटा सा व्लॉग। आप लोगों को पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। और जो नए विजिटर्स हैं वो प्लीज़ बिना सब्सक्राइब करे मत जाइएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करिए। और मेरे व्लॉग देखते रहिए, मुझे सपोर्ट करते रहिए, और अपना ध्यान भी रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखिए। बाय एंड टेक केयर।